नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बात करते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के बारे में, जिसमें कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर यानी कि कंप्यूटर अनुदेशक का जो आवेदन फॉर्म जो है उसका जो नोटिफिकेशन है वो आज जारी कर दिया गया है। तो आपको 2026 का जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। तो आपको बताते हैं इस नोटिफिकेशन से संबंधित जो जानकारी है उसी जानकारी के बारे में। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके बाद में अपन बात करते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये अभी जस्ट अभी ये जो नोटिफिकेशन है ये जारी हुआ है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक एवं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक संयुक्त सीधी भर्ती का जो नोटिफिकेशन है ये 22 तारीख को यानी कि आज 22 मई को जारी हुआ है। तो इस भर्ती से संबंधित जो जानकारी वो आपको बताते हैं। संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य में अधीनस्थ सेवा विद्यालय शाखा नियम 2015 यथा संशोधित तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा राज्य में अधीनस्थ सेवा नियम 2021 यथा संशोधित के अंतर्गत वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के कुल 322, गैर अनुसूचित क्षेत्र के 288, अनुसूचित क्षेत्र के 34 तथा एवं वैश्विक कंप्यूटर अनुदेशक के कुल 36, तो यानी कि 3629, गैर अनुसूचित क्षेत्र के 2936 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 693 पदों पर भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन में वर्णित शर्तों व निबंधनों के अधीन ऑनलाइन आवेदन पत्र ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आमंत्रित किए जाते हैं। आगे अपन बात करते हैं, इसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 तथा संशोधित जो है उसमें जो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का जो पद है, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए 268 पोस्ट, गैर अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र के लिए 32, कुल 300 पद। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 2736 और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 679, टोटल 3415 यानी कि 3415 पद है। संस्कृत शिक्षा राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा विद्यालय शाखा नियम 2015 यथा संशोधित वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक 20 पद और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक 200 पद जारी किए गए हैं। अनुसूचित क्षेत्र के लिए वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के 2 पद और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 14 पद हैं। इसी प्रकार वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के टोटल 22 पद और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के टोटल 214 पद। इसी प्रकार से टोटल जो वैकेंसी है वो 3951 पदों पे ये जो नोटिफिकेशन है ये जारी हुआ है। अब अपन बात करते हैं आगे, इसमें आपको आवेदन जो करना है वो आवेदन आप अपने नजदीकी मित्र सेवा केंद्र से या फिर आप अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से अपना स्वयं भी आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं एसएसओ आईडी www.sso.rajasthan.gov.in से लॉगिन करना और आपको सिटीजन ऐप G2C में जाकर कंट्रोल रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करना है। उसके बाद में आप अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात आप अपना जो आवेदन है वो आवेदन आप कर पाएंगे। अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा जो कि आप अपने आधार कार्ड से या फिर अपने जन आधार कार्ड से उसमें आप सही जानकारी डालकर अपना ओटीपी लेकर आप उस पर रजिस्टर होने के बाद अपना आवेदन जो है वो आप कर पाएंगे। इसके बाद में छोटी छोटी जो जानकारियां है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वो आपको इसमें देखना है। अगर आपने 2 एसएसओ आईडी बना रखी है तो आप अपने एसएसओ आईडी को माइग्रेट कर सकते हैं। जिस आईडी को आप रखना चाहते हैं उस आईडी पे पूरी पहले वाली जो आईडी है उसको आप माइग्रेट कर सकते हैं। अगर आप इससे संबंधित अगर आपको कोई सूचना चाहिए तो आप इन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का, जिस पर आप संपर्क कर सकते हैं या वेबसाइट पे या ईमेल कर सकते हैं आईटी सेल में। इसके बाद में अपन छोटी छोटी जो जानकारियों की जो सूचनाएं है वो आपको देते हैं। सामान्य वर्ग क्रीमिलियर और अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 600 रुपये रखा गया है फीस का निर्धारण, और बाकी जो कैटेगरियां हैं उनके लिए 400 रुपये फीस का निर्धारण रखा गया है। आगे अपन इसमें बात करते हैं ओटीआर एक बार करवाने के बाद आपको वापस दूसरी बार फीस जमा नहीं करनी है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। ओटीआर में वन टाइम फीस लगती है, अलग से कोई फीस नहीं लगेगी, तो इस बात का भी आप विशेष रूप से आप ध्यान रखें। जो वैकेंसी है उस वैकेंसी का अपन बात करते हैं। तो वैकेंसी का इसका थोड़ा फॉर्मेट थोड़ा बड़ा है तो मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है, तो अब मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ इसका ताकि आपको कुछ थोड़ा समझ में आ जाए। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, अभी थोड़ा ब्लर हो रहा है, अभी क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए ये अभी इसमें आ गया है।
जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, चूरू, जयपुर, जोधपुर, कोटा, पाली, उदयपुर, इनके लिए जो वैकेंसी है, और ये वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए। तो इसमें जो दे रखा है पदों का वर्गीकरण, वो इस प्रकार से दे रखा है। टोटल इसमें जो एसटी जो कैटेगरी है उसके लिए 268 पद है। और इसके बाद में अपन बात करते हैं अनारक्षित वर्ग की। अनारक्षित वर्ग के लिए इसमें टोटल जो है वो देखिए यहाँ पे दे रखा होगा, टोटल इसमें जोड़ नहीं रखा है, इस पर 255 और अलग अलग प्रकार से इसमें दे रखा है। तो आप इसमें देख सकते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे नोटिफिकेशन को। ईडब्ल्यूएस का कुल 10% है, एससी का 16% है, एसटी का 12% है और ओबीसी वर्ग का 21% है। ये इस प्रकार से इसमें नोटिफिकेशन जारी किए हैं। एमबीसी का 5% है, निःशक्त जन का 4% है और पूर्व भर्ती के अग्रणित पदों की संख्या के अनुसार इसमें इस प्रकार से ये नोटिफिकेशन दे रखा है। ये नोटिफिकेशन की जो पीडीएफ है वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आगे अपन इसमें बात करते हैं वापस डिस्ट्रिक्ट वाइज जो वैकेंसी है उसकी अपन बात करते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज अपन बात कर रहे हैं वैकेंसी की, थोड़ा लोड हो रहा है इस पे। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज अपन बात करते हैं तो राजस्थान के समस्त डिस्ट्रिक्ट जिलों की जो ये सूची है, अजमेर, अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़, चूरू, दौसा, धौलपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनू, जोधपुर, इन सारे जिलों की जो इसमें जो सूची है वो इसमें डाल रखी है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकें। ये देखिए इस प्रकार से ये जो सूची है ये जारी कर रखी है इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज। ये देखिए थोड़ा बलड हो रहा है, थोड़ा समय लेगा। अब अपन आगे चलते हैं, आगे आपको बताते हैं इसमें तो छोटी छोटी जो जानकारी हैं उन जानकारियों से संबंधित आपको जो सूचना है वो देते हैं। ये देखिए अनुसूचित क्षेत्र वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए। अब आगे इसमें जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, अभी आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। ये देखिए थोड़ा जूम होने पे थोड़ा कुछ ठीक हुआ है पीडीएफ थोड़ी भारी होने के कारण। ये इसमें बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की नीचे लिस्ट दे रखी है, फिर वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की इसमें लिस्ट दे रखी है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, नीचे अनुसूचित क्षेत्र वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के जो लिस्ट है वो दे रखी है। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का ये विवरण है। इस प्रकार से ये जो नोटिफिकेशन है ये इस प्रकार से जारी किया गया है, तो आप देख सकते हैं। और इसी विज्ञापन में आप इसका जो सिलेबस वगैरह है वो भी इसमें आप देख सकते हैं। सिलेबस की सारी सूचना जो है वो इसी वीडियो में आपके सामने, इसी पीडीएफ में आपको मिल जाएगी। ये छोटी छोटी जो जानकारियां हैं वो इसमें दे रखी हैं। जो आप एक विशेष रूप से अभी एक बात का ध्यान रखिए कि आप नोटिफिकेशन का अध्ययन करने के बाद ही आपने जो आवेदन फॉर्म है उसके बाद में आप अपना आवेदन फॉर्म भरें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन का अध्ययन नहीं करेंगे तो आपको फिर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पात्रता योग्यता इसमें दे रखी है, वो इसमें मास्टर इन इंजीनियरिंग एज पर राजस्थान एजुकेशन स्टेट सबऑर्डिनेट सर्विस अमेंडमेंट रूल 2021 के अनुसार जो दे रखा है वो इस प्रकार से है। एमएससी इन कंप्यूटर साइंस, मास्टर कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन एनसीए बी लेवल, इस प्रकार से दे रखा है। और इसमें बेसिक कंप्यूटर के लिए भी अलग से दे रखा है संस्कृत एजुकेशन। और इसमें पीजीडीसीए ए लेवल है, बीई है, बैचलर टेक्नोलॉजी है, सीएस है, बीसीए है। इस प्रकार से इसमें जो योग्यता है वो दे रखी है। सारी योग्यता वगैरह को आप सारी का अध्ययन करने के पश्चात ही आप जो अपना आवेदन है वो नोटिफिकेशन का अध्ययन करने के पश्चात ही करें। और आवेदन जो है वो आप 25 मई 2026 से 23 जून 2026 रात्रि 12 बजे तक अपने SSO ID के माध्यम से आप कर पाएंगे। और जो इसका ऑफलाइन एग्जाम जो है वो 23 अगस्त 2026 को सीबीटी मोड में
होने वाला है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। पहली बार ये सीबीटी मोड का एग्जाम होने जा रहा है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। सारी जो सूचनाएं हैं वो आपकी एसएसओ आईडी के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। ये छोटी छोटी जो सूचनाएं हैं वो इसमें दे रखी है। जो आपको अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप इसमें वीडियो में देख कर आप अपना जो आवेदन है वो आप कर पाएंगे। संशोधन की अनुमति रहेगी इसमें 7 दिनों पश्चात, 7 दिवस के लिए विड्रॉल एप्लीकेशन विड्रॉल की। अगर आपके पास में योग्यता नहीं है तो आप कृपया करके आप आवेदन ना करें। अगर योग्यता है तो ही आप अपना जो आवेदन है वो सुनिश्चित करें। अगर आपके पास में योग्यता यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप आवेदन ना करें। ये इसका सिलेबस है। इसमें इसी पीडीएफ में, एक ही पीडीएफ में सारी जो सूचनाएं हैं वो इसमें ऐड कर दी गई हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये सारी की सारी जो सूचनाएं हैं ये सिलेबस से संबंधित सूचना है, तो आप सिलेबस को देख सकते हैं। जैसे कि सिलेबस एंड स्कोप पेपर का इसमें दे रखा है। ये सारी की सारी जो सूचनाएं हैं वो इस आज के इस वीडियो में है। और अगर आप दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।